यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, हिलना मत, मैं कांटा निकाल रहा हूँ। मुझे स्पर्श करने की चेष्टा मत करना। चुप। परमात्मा का स्पर्श हो राधे, परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी भावना की तुम राधे जीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। राधा कृष्णा कृष्णा राधा। तुमने भले ही कहा नहीं, पर मैंने तुम्हारा धन्यवाद सुन लिया राधा, क्योंकि प्रेम में शब्दों की आवश्यकता नहीं है। शीघ्र सुरक्षित और दिशा की ओर निकलो। अब हमें ईश्वर ही बचा सकता है। हट जाओ वहां से, वो दीवार गिरने वाली है, उतर जाओ। काल ने तुम्हें कुछ क्षण और दे दिए बकासुर। यदि तुम्हारी मृत्यु कान्हा के हाथों नहीं लिखी होती और मेरा कर्तव्य नागरिकों की रक्षा नहीं होता, तो अभी इसी क्षण तुम्हारा अंत कर देता मैं। माँ, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, तू ठीक है? कीर्तिदा, यशोदा भाभी, आप सब यहाँ क्यों आए हो? भवन में जाइए, द्वार अंदर से बंद कर दीजिए। हम भवन में कैसे बैठ सकते हैं जब राधा और कृष्ण इस बवंडर में कहीं खो गए हैं? मुखिया जी, हमने राधा और कृष्ण को राक्षस से बचकर वन की ओर जाते देखा है। क्या? मैं अभी जाकर राधा को सुरक्षित ले आता। रुको आयन। काका, इस समय आयन का यहां रुकना अति आवश्यक है। उसकी शस्त्र विद्या बहुत काम आएगी। और रही बात राधा की, तो वो और कृष्ण साथ हैं। और कृष्ण तो बचने और भागने में भी प्रवीण है, तो कुछ नहीं होगा उन्हें। काका, इस समय यहां रुककर इस असुर को रोकना होगा हमें। आयन, बरसाना वासियों की रक्षा करो। बलराम बिल्कुल ठीक कह रहा है। श्रीधर, तुम अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वन की ओर जाओ और राधा और कृष्ण को ढूंढकर वन की दूसरी तरफ से लेकर आओ। जाओ। अवश्य। मुझे बरसाना लौटना होगा। मेरा घर, मेरा गांव संकट में है। मैं इस प्रकार नहीं बैठ सकती। यदि वास्तव में बरसाना जाने की इतनी उत्सुकता है तो ठीक है, मैं मार्ग जानता हूं। चले? मुझे आवश्यकता नहीं उसकी सहायता की।
ये क्या माया है? बार बार घूमकर मैं इसी स्थान पर क्यों आ जाती हूँ? कहीं मेरा भ्रम तो नहीं? किस मायावी स्थान पर ले आए तुम मुझे? कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। मुझे कोई उचित मार्ग क्यों नहीं मिल रहा? अभी तो आई थी यहाँ, भटक क्यों रही हूँ? और मुझे यहाँ फंसाकर ये कृष्ण पता नहीं कहाँ चला गया। जब भी मिलता है कुछ ना कुछ गड़बड़ करके जाता है। यशोदा, आप ठीक है ना भैया? ऐसे भयानक बवंडर में मेरी राधा उस घने वन में कैसे रह पाएगी? उग्रपद जी, हमें राधा को बचाने के लिए उस वन में जाना ही होगा। ठीक कह रहे हो मित्र, परंतु हमारे मध्य राक्षस है, इस बाधा को कैसे पार करें? पता नहीं क्यों ये विपत्ति आई हम पर। अब तो हमारी रक्षा नारायण के हाथ में ही है। उचित कह रहे हैं आप, नारायण ही कुछ करेंगे। ये तो हमारी हो रहा है। कृष्ण अब तक आया नहीं। अवश्य अब तक उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ होगा।
अब ये मूर्ति की भांति क्यों खड़े हो हैं? ये शस्त्र विद्या किस दिन के लिए सीखी है तुमने? आयन, तलवार उठाओ और अंत कर दो इस असुर का। अयन! आयन! थोड़ा दुष्ट है पर साहसी भी। जब अपनी मृत्यु को सामने खड़ा पाया तो भीतर का छिपा योद्धा बाहर आ ही गया। नहीं जी जी, रोकिए अपने आप को। जी जी, अगर आप बीच में जाएंगी तो उसकी एकाग्रता भंग होगी। कहाँ हो तुम कान्हा? यहाँ आयन का जीवन संकट में है। बकासुर की मृत्यु तुम्हारी नियति है, आते क्यों नहीं? जब तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होता मैं नहीं आ सकता, और जब तक मैं ना आऊं आप संभालिए। ये बड़बड़ाकर किससे बात कर रहा है? ये किससे बात कर रहे थे तुम? यहाँ तो मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। मेरा मुंह है, मेरे शब्द हैं, जिससे भी बात करूं तुम्हें क्या? वैसे भी मेरी बातें तो तुम्हें समझ में आती नहीं है। इतने विशाल वृक्ष को तुमने अकेले कैसे रोक लिया? अभी तुम्हें मेरे सामर्थ्य का अनुमान ही कहाँ है राधा। अभी तो बहुत अवसर मिलेंगे सत्य जानने के कि मैं और क्या क्या करने में समर्थ हूं। अर्थात और क्या क्या कर सकते हो तुम? वो तो समय ही बताएगा। अभी के लिए हट जाओ। मानता हूं मैं बलशाली हूं, किंतु इतना नहीं कि जीवन भर के लिए इतने विशाल वृक्ष को मैं पकड़ के रख सकूं। हटो। वो मेरा लहंगा अटक गया है तो मैं ये पेड़ हवा में कैसे रुका है? आयन! इस बेड़ी को उस ओर से पकड़ो। खींचो आयन! काका, बाबा और आप सभी लोग भी आयन की ओर जाइए और एक साथ मिलकर खींचिए।
अमानवीय बल इस बलराम में, ये कैसे संभव है? खींचो! बकासुर पर ध्यान दो आयन, मुझ पर नहीं, अन्यथा धरती पर गिरना पड़ेगा। कृष्ण के हर रोम में है राधिका प्यारी, राधा के तन में बसते कृष्ण बनवारी। राधा बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना